स्पेशली ये 1 साल बाद वीडियो तभी बना रहा हूँ कि ताकि आप सबको मैं एजुकेट कर पाऊँ कि ये हेलमेट बिल्कुल मत बाय करना अगर आपका सुपर बाइक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने हेलमेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक्सॉर का हेलमेट है। इसके बारे में बहुत कुछ आपसे बातें करनी है क्योंकि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, ज़्यादातर कॉन्स ही आपको मैं बताऊँगा आगे जाके। मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसके बारे में आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा बिकॉज मुझे प्रॉपर 1 साल हो चुका है ये हेलमेट को बाय किए हुए। एंड इसकी मैंने टेस्टिंग की है 200 किलोमीटर्स पे भी, 100 किलोमीटर्स पे भी। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ तो ताकि आप अपना एक्सॉर का हेलमेट बाय करने का डिसीजन ले, वो सही हो या गलत हो वो आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है गाइज, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 बाइक्स है। नंबर 1 है, एक मेरे पास ZX6R है एंड दूसरा मेरे पास बुलेट है। एंड दोनों में आपको बताऊंगा क्यों बाइक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ZX6R एक सुपर स्पोर्ट बाइक है जो कि बहुत अग्रेसिव पोस्चर है एंड बुलेट बहुत रिलैक्स पोस्चर है। दोनों के अपने अपने अलग अलग पोस्चर है कि उस हिसाब से जब आप अपना हेलमेट को चूज़ करें, गलती से भी कोई और गलत हेलमेट ना चूज़ कर ले, जो कि मेरे साथ हुआ है। दैट इज़ वाई मैं आपको ये प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 1 साल पहले जब मैंने ये हेलमेट बाय किया था, ये हेलमेट की जो कॉस्टिंग है ये 12,000 रुपये का ये मुझे हेलमेट पड़ा था। और ये हेलमेट गाइस फोर्ज कार्बन सीरीज़ का हेलमेट है। यहाँ पे आप प्रॉपर अगर आप देख सकते हो, ये प्रॉपर एक फोर्ज कार्बन सीरीज़ का हेलमेट है, एक्सॉर का हेलमेट है, ECE। सो सारे सर्टिफिकेशंस आप ये देख सकते हो, ISI ECE 22.05 की है जो कि पिछले साल की रेटिंग्स है। अभी 22.06 की रेटिंग्स आ चुकी है। तो सबसे पहले उस टाइम में एक एमेच्योर था बिकॉज मैंने कभी बाइक बाय नहीं किया था। मेरे पास बाइक था ही नहीं भाई, छोटा बड़ा कोई ऐसा बाइक नहीं था। मैंने सीधा ZX6R लिया। तो जब से ही मैंने बाइक लिया, मुझे इस बाइकिंग, इस मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ना गेयर्स, मतलब कुछ भी नहीं, क्या कंपनी है, गेयर्स क्या क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। बेसिक चीज़ पता होती है, सबको पता होती है कि हेलमेट हेलमेट अच्छा हो। तो मुझे इतनी नॉलेज थी ही नहीं। मैंने फिर भी थोड़ा बहुत सर्च किया एंड मैंने यूट्यूब में देखा कुछ, तो ये एक्सॉर कंपनी है, बहुत सुंदर हेलमेट बनाती है, बहुत अच्छे हेलमेट बनाती है। उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये हेलमेट बाय किया। सो जो कि मेरा बहुत गंदा डिसीजन था। वो डिसीजन इसलिए गंदा था क्योंकि जो लोग यूट्यूब में दिखाते हैं ना कि एक्सॉर का हेलमेट बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, इसके ये अच्छा है। भाई ग्राफिक्स, नो डाउट ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट इन दी एंड आपको वो हेलमेट सेफ रख पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो हाई स्पीड्स में हेलमेट को स्टेबिलिटी देगा विंड ब्लास्ट से और आवाज़ से? तो ये चीज़ें आपको मैं तभी आगे बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने हेलमेट बाय किया नया, मैंने चलाया। स्टार्टिंग में तो मेरा 1 महीने का ब्रेकिंग पीरियड था ZX6R में, तो मैंने बाइक तेज़ ही नहीं चलाया। मैंने 100 किलोमीटर से ऊपर बाइक ही नहीं चलाता था तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 130-40 किलोमीटर पे गया, तो उसी मंथ मुझे ये पता लग गया था कि ये हेलमेट का लेना मेरा डिसीजन बहुत गलत हो गया। 12,000 रुपये मैंने अपना ख़राब कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन फाइबर की जो लुक्स है। मैंने ये हेलमेट को बाय कर लिया, सुंदर लगता है दिखने में तो, पर क्या ये एक्चुअल कार्बन फाइबर है 100%? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम मुझे नहीं पता था, पर मैं हाँ, कार्बन फाइबर लाइट वेट के चक्कर में मैंने ये हेलमेट ले लिया, जो कि अगेन बैड डिसीजन था मेरा। और इसका जो वेट है आप चेक कर सकते हो, लार्ज साइज़ है एंड जो इसका वेट है 1525 ग्राम्स है। तो उस हिसाब से ये हेलमेट इतना भी लाइट वेट नहीं है जितना कार्बन फाइबर एक्सॉर मतलब कि बोलती है। सेकंड चीज़ें क्या क्या जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको हाई स्पीड में लेके जाता हूँ, ये हेलमेट के जो स्टेबिलिटी है, ये हेलमेट हिलने लग जाता है लिटरली। लाइक मेरा हेड शेक करता है, विंड ब्लास्ट को सही तरीके से ये कंटेन नहीं कर पाता क्योंकि लाइक जब आप सुपर बाइक चला रहे हो ना, तो आपकी ये इस तरीके से पोजीशन होती है, यू आर इनटू अ डिस्टेंस, तो हेलमेट पूरा ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल विंड ब्लास्ट आ रहा है तो हेलमेट आपका ये वॉबल हो रहा है, आपकी नेक भी स्टेबल नहीं हो रही, आपका माइंड भी स्टेबल नहीं हो रहा, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एक्सॉर के हेलमेट्स में। मैंने जो महसूस किया, कम से कम मैं मुझे नहीं पता सबका क्या अपनी अपनी राय है, बट यस एक्सॉर का ये सबसे महंगा हेलमेट है अभी तक का। मुझे नहीं पता कि कोई और उन्होंने नई सीरीज़ निकाल दी कि नहीं। 12,000 का हेलमेट जो एक्सॉर का अभी तक का सबसे एक्सॉर का यही अभी तक का यही हेलमेट है। तो इसके बारे में तभी तो मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। एंड जो सबसे सो एक तो विंड ब्लास्ट के जो प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है गाइस, क्योंकि आप जब स्टेबल होना चाहते हो, आप जितने सुपर बाइक में हो ना, आप यू नीड अ स्टेबिलिटी, आपको एक स्टेबल विजन चाहिए, आपका हेड स्टेबल रहे तो आप बेटर मनूवर कर पाओगे, बेटर आप थ्रोटल दे पाओगे।
पर ऐसा इसमें नहीं है। तो दूसरी जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप हाई स्पीड्स में होते हो, एक तो स्टेबिलिटी ख़त्म होगी, दूसरा इसके अंदर जो विंड नॉइज़ की बात की जाए, एक तो विंड ब्लास्ट होगी, वो एक अलग चीज़ है। विंड नॉइज़ की ये बात की जाए कि जब आप इसको डालते हो एंड आप इस पोजीशन में होते हो, अगेन सुपर बाइक वाली पोजीशन में होते हो, तो इसकी जो आवाज़ है ना, हवा की आवाज़ चीरती हुई कानों में जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसके कारण मैं अपना ये बाइक को फास्ट कभी चला ही नहीं पाया जिस लेवल पे यूजुअली चलता है। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा 200-300, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं जैसी 100 की स्पीड टच कर लेता हूँ ना, तो कानों में बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ आती है कि एक चीर रही आवाज़, पतली आवाज़ होती है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं निकलती है या यहाँ से एयर आती है, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज जिनको जो हेलमेट बनाते हैं या जिनको नॉलेज है टेक्निकल्स के बारे में, वो ज़्यादा बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है कि विंड नॉइज़, तो वो भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। सेकंड चीज़ ये आ गई। अब थर्ड प्रॉब्लम जो ये है कि वाइज़र है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाइज़र का जो मैकेनिज़्म है इनका खुलने का, यूजुअली ज़्यादातर हेलमेट्स का जो मैकेनिज़्म होता है वो सेंटर से खुलता है, ठीक है। सेंटर में इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ये सेंटर है, राइट। लोग सेंटर से खोलते हैं, इसका सेंटर में कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ये साइड से खुलता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस हेलमेट में। सो गाइस, जब आप इस हेलमेट को साइड से खोलते हो ना, आपको भी मैं लाइव डेमो करता हूँ। सो ये देखो, ठीक है, ये मैंने साइड से खोला और यहाँ पे देखना अब, ठीक है, ये देख रहे हो आप अटैचमेंट, ये हो गया बाहर, ये देख रहे हो, ये बाहर आ गया। मतलब ये चीज़ है ना जो लॉक है, अब मैं अंदर बार बंद करूँगा, ये लॉक है ना, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको लॉक को अंदर करना पड़ेगा धक्के से, ये ऊपर जाके ये अब अंदर हुआ, दोबारा अपनी जगह पे आ गया। तो क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप ये लॉक को इस तरफ से झटका देते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ, ये पोजीशन है, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैंने अपना वाइजर ओपन करना है, तो ऑब्वियसली इस तरफ से फोर्स लगेगा, तो हेलमेट ज़्यादातर 90%, 95% इस तरफ खुलेगा। जब इस तरफ खुलेगा ये लॉक बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब मैंने बंद करना है हेलमेट को, अब मैं बंद कर रहा हूँ, तो अब ये गाइस, ये गैप देखो, यहाँ पे गैप देख रहे हो, ये देखो, ये मेरी उंगली जा रही है बीच में, राइट, ये प्रॉपर उंगली जा रही है, और यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है, बिकॉज हेलमेट अपनी पोजीशन से, ये देखो नीचे का गैप देखो, तो गाइस ये चेक करो नीचे का गैप, तो ये गैप और ये गैप चेक करो, और ये बंद भी नहीं होता बिकॉज ये साइड हो चुका है, ये देखो ये बंद भी नहीं हो रहा। तो ये हेलमेट अब पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड हो चुका है, एंड जिसके कारण और ज़्यादा विंड ब्लास्ट, जिसके कारण और ज़्यादा नॉइज़ आती है, जिसके कारण और ज़्यादा परेशानी होती है। आप लॉन्ग टूर में जा रहे हो या प्रॉब्लम आ रही है, इस हेलमेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप सोच के ही बाय करना है ऐसा हेलमेट, एंड ये रिव्यू तभी करके आपको बता रहा हूँ कि किसी से भी गलती ना हो कि ये हेलमेट उन्होंने बाय कर लिया। तो अब ये 3 चीज़ें बता दी है। चौथी चीज़, इसकी जो इनर पैडिंग है ना, वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पैडिंग्स का जो मतलब होता है ना, वो प्रॉपरली टाइट टक इन करना होता है इसमें। तो ये शायद साइज़ में इनकी प्रॉब्लम है या क्या है, आई डोंट नो। जब मैंने अपना जो इनके हिसाब से मेजरमेंट की, तो मैंने अपना साइज़ लिया तो ठीक था, बट 1 साल बाद ये पूरी पैडिंग ऐसे होगी, लाइक मतलब पूरी पैडिंग लाइक श्रिंक होगी, ठीक है, जिसके कारण आपके फेस को जो पकड़ना चाहिए हेलमेट को, वो पकड़ नहीं पाता, एंड जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टेबिलिटी, पहले ही हेलमेट स्टेबल कम है, तो जिसके कारण आपकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर पैडिंग। इनकी पैडिंग की टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता अच्छी है कि नहीं, बट आई डोंट लाइक इट। के बाद में सबसे बड़ी जो सबसे मतलब जो मैं सोचता हूँ वन ऑफ द अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ गाइज, आइए। तो गाइज ये है, जैसे मैं अपने बाइक पे बैठ रहा हूँ, ठीक है, अब आपको बताता हूँ लाइव डेमोस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एग्जॉर के बारे में। तो मैंने जैसे हेलमेट को डाला, लाइक ठीक है, ये वाइज़र ऊपर किया, अब मैं प्रॉपर बाइक पे बैठ गया हूँ। ये पोजीशन है मेरी सिटिंग। जब मैं स्ट्रेट हूँ, बाइक को चलाना शुरू करूँगा तो मेरी ये पोजीशन होगी, राइट, क्योंकि ये स्टांस है, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ माय स्टांस, ठीक है। अब मैं ऐसे होके बैठा हूँ, ये चला रहा हूँ। अब आप क्या मेरी आंखें देख सकते हो, मुझे जो विज़न दिख रहा है ना, वो यहाँ तक दिख रहा है, मतलब ये विज़न जा रहा है। और मुझे हर बारी इस हेलमेट, बिकॉज इस हेलमेट का
विजन इसलिए जा रहा है बिकॉज इस हेलमेट का जो फील्ड ऑफ विजन है ना, ये जो चौड़ा नहीं है, ये बहुत नैरो है। तो ये हेलमेट बुलेट जैसे बाइकों के लिए ठीक है, या थोड़े से स्पोर्टी, हल्के से स्पोर्टी बाइक्स के लिए, बट सुपर बाइक्स के लिए ये हेलमेट बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज जैसे ही अब मैं दोबारा से यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अपना या फिर गर्दन को बहुत ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मेरा नेचुरल स्टांस नहीं है। मेरी नेचुरल स्टांस गर्दन का ये है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ देख रहा हूँ, ये आंखें मेरी यहाँ पे, गर्दन मेरी यहाँ पे है। या मुझे हर बारी क्या करना पड़ता है, अभी मैं क्या करता था, हर बारी हर 2-3 मिनट बाद हेलमेट को ऐसे एडजस्ट कर लेता था अगेन, जो कि सेफ़ नहीं, बिकॉज ये मेरी चिन है, ठीक है, ये एक्सपोज हो रही है। इसी चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा ये रिस्की है हेलमेट मेरे लिए। और गाइस फास्ट भी चलाना है, तो मैं ऑब्वियसली सुपर बाइक है तो टक इन करूँगा ना, जैसे ही टक इन करूँगा दिखना बिल्कुल बंद, मुझे सड़क दिखनी बंद हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा पुअर फील्ड ऑफ विजन है। मैं इसको अपने सुपर बाइक में चला ही नहीं सकता। हाँ, बुलेट जैसे बाइकों में मैं ठीक है चला लूँगा फिर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको मैं बुलेट में बैठ के दिखाता हूँ। तो ये भाई मेरा ये बुलेट है, यहाँ पे मैं सीधा स्टांस में बैठा हूँ, ठीक है, और ये है मेरा हेलमेट, ठीक है। तो मैं सीधा देख रहा हूँ, ठीक है, अब कंफर्टेबल है, अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे रोड भी दिख रही है, पूरा लॉन्ग विजन भी दिख रहा है। पर ये जो सुपर बाइक है, ये हेलमेट सुपर बाइक्स के लिए नहीं है, या कोई भी स्पोर्ट्स सेगमेंट का बाइक है जो जिसमें आपको टक इन करना पड़ता है, जो थोड़ा फास्ट भागता है, जो 100 से ऊपर कांस्टेंट उनकी जो स्पीड है 100 से ऊपर रहती है ना, तो ये एक्सॉर का हेलमेट मत बाय करना। बिकॉज आपका जो जितने भी पैसे होंगे, अगर आपका 5,000 का, 10,000 का या 12,000 का जो मैंने लिया ये वाला हेलमेट, सारा का सारा पैसा ख़राब होगा। इस हेलमेट की जगह आप किसी और अच्छे हेलमेट में इन्वेस्ट करो। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे हेलमेट्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं स्पेशली ये 1 साल बाद वीडियो तभी बना रहा हूँ कि ताकि आप सबको मैं एजुकेट कर पाऊँ कि ये हेलमेट बिल्कुल मत बाय करना अगर आपका सुपर बाइक है। बस सीधी सीधी बात है। अगर आपका कोई भी फास्ट बाइक, सुपर बाइक या कोई भी ऐसा बाइक है जो थोड़ा सा जिसका स्टांस थोड़ा नैरो है, या फिर और भी बहुत चीज़ें हैं यार, इसमें कमी आपको बताई दी है, सारे पॉइंट्स बता दी है। इसका खुलने का मैकेनिज़्म है, इसकी पैडिंग है वो ख़राब हो रही है, वो बड़ी श्रिंक हो रही है, ठीक है। हेलमेट का वेट है जिस हिसाब से कार्बन फाइबर टाइप सा वेट होना चाहिए, वो वाला नहीं है इसमें। गाइस यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये मेरा रिव्यू है एक्सॉर के हेलमेट्स का, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता लोग कैसा एक्सपीरियंस बताते हैं, कईयों को ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी मिली होगी, वो कहते होंगे बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत अच्छा हेलमेट है। प्लीज़ गाइस यकीन मत कीजिए, हर एक चीज़ पे यकीन मत कीजिए। यस, किसी किसी सिचुएशंस में अच्छा है, पर किसी सिचुएशन में तो बहुत ही ख़राब है। आपको सोच के लेना चाहिए ये हेलमेट। मेरी क्या गलती थी, मैंने ये सोच के नहीं लिया था, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था यार। एज ए न्यू कमर इन टू द राइडिंग इंडस्ट्री, आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, सही तरीके से कीजिए। बहुत से अच्छे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किन किन को देख के मैंने एक्सॉर का हेलमेट लिया, बट प्लीज़ मैं उनको भी मेरा मैसेज आना चाहिए कि जो एक्सॉर का जो हेलमेट है, आप सही कैटेगरी में बताइए ना। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो एक्सॉर के हेलमेट के, आप उनको बताइए तो सही है कि ये बाइक के लिए कंपैटिबल है, ये बाइक के लिए नहीं कंपैटिबल है। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके डिस्कस किया है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका क्या मानना है। क्या आपके पास एक्सॉर का हेलमेट है, या क्या आप ऐसे सोच रहे थे कि एक्सॉर का हेलमेट मैं लेना चाहता हूँ। कमेंट कीजिए कि आपकी क्या अपनी पर्सनल राय है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और ऐसा गलत डिसीजन ना ले पाए। मेरे तो 12 के 12,000 सारे के सारे खराब हो गए इस हेलमेट में। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि कितना जेन्युइन कंटेंट है। कोई छपरीबाजी नहीं करता मैं अपने चैनल में। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अपना और अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।